ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे हिमालय के 10 जो रहस्य हैं उसमें से 6 रहस्य मैं आपको बता चुका हूं। मैं 4 रहस्य इस वीडियो में बताने वाला हूं और एंड तक सुनिएगा क्योंकि 10वां रहस्य सबसे मेन है। 7वां रहस्य है जड़ी बूटियों का भंडार। हनुमान जी हिमालय के एक क्षेत्र से ही संजीवनी का पर्वत उखाड़ कर ले गए थे। हिमालय ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां दुनिया भर की जड़ी बूटियों का भंडार है। हिमालय की वनस्पति अतुलनीय है। हिमालय में लाखों जड़ी बूटियां हैं जिससे व्यक्ति के हर तरह के रोग को दूर ही नहीं किया जा सकता बल्कि उसकी उम्र को दुगना किया जा सकता है। इसके अलावा ऐसे भी कई चमत्कारिक जड़ी बूटियां हैं जिनका वर्णन अथर्ववेद, आयुर्वेद और जड़ी बूटियों के ग्रंथों में मिलता है। सोमवली, संजीवनी बूटी, अरुदंती, ब्रह्मकमल जैसी वनस्पतियां हिमालय के एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। भारतीय चिकित्सा पद्धति में आदिकाल से ही जड़ी बूटियों को विशेष महत्व दिया गया है। अनेक प्राकृतिक फूलों, जड़ी बूटियों और वनस्पतियों की इस सुरमय स्थली का महत्व जानना बहुत जरूरी है। महर्षि चरक ने अपने चरक संहिता में उल्लेख किया है कि हिमालय दिव्य औषधि भूमि में श्रेष्ठ है। इस हिमालय में अनेक प्रकार की दिव्य औषधियां हैं। 24 प्रकार के सोम एवं अष्टवर्ग की जड़ी बूटियां विद्यमान हैं। अभी हम आते हैं 8वां रहस्य के ऊपर। 8वां रहस्य है येती का। मान्यता है कि कस्तूरी मृग और येती का निवास हिमालय में ही है। येती या यति एक विशालकाय हिम मानव है जिसे देखे जाने की घटना का जिक्र हिमालय के स्थानीय निवासी करते आए हैं। येती आज भी एक रहस्य है जिसे बिगफुट कहते हैं। कोई इसे भूरा भालू कहता है, कोई जंगली मानव तो कोई हिम मानव। कुछ वैज्ञानिक इसे निंडर रथल मानव कहते हैं। यह आमतौर पर तिब्बत के हिमालय वाले क्षेत्र में पाया जाता है। विश्व भर में करीब 30 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद हैं। फिर कस्तूरी मृग। हिमालय में ऐसे कई जीव जंतु हैं जो बहुत ही दुर्लभ हैं। उनमें से एक दुनिया का सबसे दुर्लभ मृग है कस्तूरी मृग। यह हिरण उत्तर पाकिस्तान, उत्तर भारत, चीन, तिब्बत, साइबेरिया, मंगोलिया में ही पाया जाता है। इस मृग की कस्तूरी बहुत ही सुगंधित और औषधीय गुणों से युक्त होती है। कस्तूरी मृग की कस्तूरी दुनिया में सबसे महंगे पशु उत्पादों में से एक है। यह कस्तूरी उसके शरीर के पिछले हिस्से की ग्रंथि में एक पदार्थ के रूप में होती है। कस्तूरी चॉकलेटी रंग की होती है जो एक थैली के अंदर द्रव्य रूप में पाई जाती है। इसे निकालकर और सुखाकर इस्तेमाल किया जाता है। कस्तूरी मृग से मिलने वाली कस्तूरी की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत अनुमानित 30 लाख रुपए प्रति किलो है, जिसके कारण इसका शिकार किया जाता रहा है। आयुर्वेद में कस्तूरी से टीबी, मिर्गी, हृदय संबंधी बीमारियां, आर्थराइटिस जैसी कई बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल इत्र बनाने में भी किया जाता है। माना जाता है कि यह कस्तूरी कई चमत्कारिक, धार्मिक और सांसारिक लाभ देने वाली औषधि है। अब हम आपको बताते हैं 9वां रहस्य और वह है हिमालय की रहस्यमय दुनिया। हिमालय क्षेत्र में प्रकृति के सैकड़ों चमत्कार देखने को मिलेंगे। एक ओर जहां सुंदर और अद्भुत झीलें हैं तो दूसरे हजारों फुट ऊंचे हिमखंड। हजारों किलोमीटर क्षेत्र में फैला हिमालय खानों चमत्कारों का खान है। हिमालय में मोलिबिका गांव में सेलफोन केवल कुछ ऊंची पहाड़ियों पर ही काम करता है। लोग केवल स्थानीय ऑपरेटर के माध्यम से ही फोन कर सकते हैं, परंतु वह एक छोटा सा बस खड़े रहने भर का एक स्थान है जहां खड़े होने पर मोबाइल फोन का नेटवर्क बेहतरीन ढंग से काम करता है। इस क्षेत्र में कई प्रयोगों के दौरान पाया गया कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अचानक काम करना बंद कर देते हैं। कई पर्यटकों को इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां अचानक बंद हो जाती है। कई बार तो घड़ियों के समय में बदलाव की घटनाएं भी सामने आई है। इलाके के रहस्यों में शोध कार्य के लिए वैज्ञानिकों में से कई ने स्वीकार किया है कि उनको हर समय लगता है कि कोई उन पर हर समय निगाह रखे हुए। जम्मू कश्मीर की लेह सीमा में स्थित एक चमत्कारिक पहाड़ी है जिसे लोग मैग्नेट हिल कहते हैं। सामान्य तौर पर पहाड़ी के फिसलन पर वाहन को गियर में डालकर खड़ा किया जाता है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो वाहन नीचे की ओर लुढ़कर खाई में गिर सकता है। लेकिन इस मैग्नेटिक हिल पर वाहन को न्यूट्रल करके खड़ा कर दिया जाए तब भी यह नीचे की ओर नहीं जाता है बल्कि ऊपर की ओर ही खींचा चला जाता है।
यही इस पहाड़ी का चमत्कार है कि वाहन लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्वतः ही ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। नारी लता नामक पौधे भारत में हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसका फूल 20 साल में एक बार खिलता है। यह फूल एक निर्वस्त्र स्त्री के आकार का होता है। यह एक बहुत ही आश्चर्यजनक और दुर्लभ घटना है। इस तरह एक फूल हनुमान जी के मुख के समान है। हिमालय में ऐसे कई पेड़ पौधे हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर खुद ही पहुंच जाते हैं। फिर 10वां रहस्य है, जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है। एलियंस हिमालय में रहते हैं। विश्व भर के वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती पर कुछ जगहों पर छुप कर रहते हैं दूसरे ग्रह के लोग। उन जगहों में से एक हिमालय है। भारतीय सेना और वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार नहीं करते, लेकिन वे अस्वीकार भी नहीं करते हैं। भारतीय सेना और भारत तिब्बत पुलिस की यूनिटों ने सन 2010 में जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में उड़ने वाली अनजान वस्तुओं को देखे हैं और उसकी खबर भी दी है, लेकिन बाद में इस खबर को दबा दिया गया। पहली घटना 20 अक्टूबर 2011 सुबह 4:15 बजे रात की ड्यूटी पर काम कर रहे भारतीय सेना के एक जवान ने तस्तरी के आकार वाला उज्ज्वल चमकती रोशनी से आच्छादित एक अंतरिक्ष यान सीमा की रेखा के नजदीक एक सीमांत बस्ती में उतरते देखा। दो प्रकाश उत्सर्जक करीब 3 फुट ऊंचे जीव, जिनमें से प्रत्येक के 6 पैर और 4 आंखें थी, यान के किनारे से एक ट्यूब से उभरे। वो जवान के पास पहुंचे और अंग्रेजी के भारी भरकम उच्चारण के साथ जो जोग्र ग्रह का रास्ता पूछा। फिर दूसरी घटना है। एक अन्य सूचित घटना में 15 फरवरी दोपहर तकरीबन 2:18 पर भारत चीन सीमा से करीब 0.25 किलोमीटर दूर एक छोटे से क्षेत्र में मैदान से करीब 500 मीटर ऊपर चमकदार सफेद रोशनी नजर आई और 8 भारतीय कमांडो, एक कुत्ते, 3 पहाड़ी बकरियों और एक बर्फीले तेंदुओं को भारी बादलों में ले जाने से पहले गायब हो गई। बाद में 6 कमांडो को गोवा में के स्विमिंग पूल से बचाया गया। 2 लापता हैं। बचे हुए लोगों को यह घटना याद नहीं। इस घटना का गवाह एक स्थानीय किसान बना जो सीमा रेखा के नजदीक भेड़ चरा रहा था। फिर तीसरी घटना है 22 जून की शाम 5:42 पर एक बड़ा अंडाकार अंतरिक्ष यान कुछ हिमालय में गायब होने से पहले अस्थाई सॉरी गायब होने से पहले अस्थायी रूप से चीन की तरफ एक सैन्य पड़ाव के ऊपर मंडराता नजर आया। ऐसे कई प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा है। रिपोर्टरों में उद्धृत किया गया कि वो करीब एक बड़े वायुयान का माप का था, जो चमकते चक्रों और पीछे घसीटते कपड़ों से आच्छादित था। फिर आईटीबीपी की धुंधली तस्वीरों के अध्ययन के बाद भारतीय सैन्य अधिकारियों का मानना है कि गोले न तो मानव रहित हवाई उपकरण के हैं और न ही ड्रोन या कोई छोटे उपग्रह। ड्रोन पहचान में आ जाता है और इसका अलग रिकॉर्ड रखा जाता है। यह हुआ नहीं था। सेना ने 2011 जनवरी से अगस्त के बीच 19 चीनी ड्रोन देखे जाने की रिपोर्ट दी है। इनमें से 62 पूर्वी सेक्टर लद्दाख में देखे गए थे और 37 पूर्वी सेक्टर के अरुणाचल प्रदेश में। इनमें से 3 ड्रोन लद्दाख में चीन से लगी 365 किलोमीटर लंबी भारतीय सेना में प्रवेश कर गए थे, जहां आईटीबीपी की तैनाती है। पहले भी लद्दाख में से प्रकाश पुंज देखे गए हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और चीन अधिकृत अक्साई चीन के बीच 86,000 वर्ग किलोमीटर में फैले लद्दाख में सेना की भारी तैनाती है। इस साल लगातार आईटीबीपी के ऐसे प्रकाश पुंज देखे जाने की खबर से सेना की लेह स्थित 14वीं कोर में हलचल मच गई थी। जो प्रकाश पुंज आंखों से देखे जा सकते थे, वे रडार के जद में नहीं आ सके। इससे यह साबित हुआ कि इन पुंजों में धातु नहीं है। स्पेक्ट्रम एनालाइजर भी इसे निकलने वाले किसी तरंग को नहीं पकड़ सका। इस उड़ती हुई वस्तु की दिशा में सेना ने एक ड्रोन भी छोड़ा, लेकिन उससे कोई भी फायदा नहीं हुआ। इसे पहचानने में कोई मदद नहीं मिली। ड्रोन अपनी अधिकतम ऊंचाई तक तो पहुंच गया, लेकिन उड़ते हुए प्रकाश पुंज का पता नहीं लगा सका। भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख एक सेवानिवृत्त अधिकारी ने कहा कि हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें पता लगाना होगा कि उन्हें कौन सी नई तकनीक अपनाई है। भारतीय वायुसेना ने 2010 में सेना के ऐसी वस्तुओं को देखे जाने के बाद जांच में इन्हें
चीनी लालटेन करार दिया था। पिछले एक दशक के दौरान लद्दाख में यूएफओ का दिखना बढ़ा है। 2003 के अंत में चौधरी कोर ने इस बारे में सेना मुख्यालय को विस्तृत रिपोर्ट भेजी थी और सियाचिन पर तैनात सैन्य टुकड़ियों ने भी चीन की तरफ तैरते हुए प्रकाश पुंज देखे हैं। लेकिन ऐसी चीजों के बारे में रिपोर्ट करने पर हंसी उड़ाने का खतरा रहता है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।